हेलो माय दोस्त, आपके अपने यूट्यूब चैनल CMC ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए, ये क्वेश्चन 2.3 एक्सरसाइज चल रहा था। 2 तक आपको बता दिया गया था, पिछले ही क्लास में बता दिया गया था। चलिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि 3 नंबर क्वेश्चन कि आखिर 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तब जाकर इस वीडियो को आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। वीडियो को स्किप कीजिएगा तो आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा। आप अपना क्लास 9 को बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो आप खो दीजिएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 जो है आपका p फुलन x का एक गुणनखंड हो। मतलब ये जितने भी देख रहे हैं आपका बहुपद जो है पहला और दूसरा, x माइनस क्या है, ये दोनों बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। तो चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। फर्स्ट नंबर का अब बोल रहा था कि के का मान ज्ञात कीजिए, तो के का मान निकालते हैं कि कैसे निकलता है। आप लोग को पिछले ही वीडियो में बताया गया था दूसरा नंबर क्वेश्चन में कि गुणनखंड होने के लिए क्या करना पड़ता है सर, p फॉलन x इक्वल टू 0 आना चाहिए, यही बताया गया था ना। चलिए हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग हल करते हैं। तो देखिएगा, जो आपका गुणनखंड है x-1 पहले आप 0 के बराबर कर दीजिएगा। तो x-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा x बराबर आपका 1 आ जाएगा। क्या निकल के आ गया, x बराबर 1। अब हमको बताइए कि गुणनखंड है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, मान ले कि p फॉलन x बराबर क्या करना पड़ेगा, 0, क्योंकि गुणनखंड है x-1 p फॉलन x का। तो क्या करना पड़ेगा, p फॉलन x बराबर क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो p फॉलन x का जगह क्या रखिएगा, जो मान है x² प्लस x और प्लस में k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर x बराबर क्या है, 1। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखिएगा, 1 रखिएगा। तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का k हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर आपका 1 होगा, प्लस में 1 प्लस में आपका k बराबर 0। 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा, 2 + k बराबर 0। तो बताइए k बराबर आपका हो जाएगा, जब इधर प्लस में 2 है, जब उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। यही आपका k बराबर आपका माइनस का 2, यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत समझ में आ गया ना। क्यों यहाँ पर p फलन x बराबर 0 किए, क्यों किए, इसलिए क्योंकि x1 जो 1 है वो px का एक गुणनखंड है, इसलिए। चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा नंबर को हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, x-1 इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो x का जो मान निकल के आएगा वो आपका 1 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिएगा, तो गुणनखंड जब है तो इसका मतलब p फॉलन x बराबर 0 रहा होगा, तभी तक गुणनखंड होगा px-1 का। तो x फॉलन x का मान क्या है आपका, तो आपका है 2x² प्लस का kx प्लस का √2 बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। चलिए x का जगह हम रखते हैं 1 रखते हैं, तो हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर प्लस k × 1 प्लस का √2 बराबर का 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 गुना 1 का स्क्वायर आपका 1 होगा, और प्लस k × 1 आपका k होगा, प्लस का √2 होगा, बराबर का 0 होगा। 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो आपका 2 होगा, प्लस का k प्लस का √2 बराबर का 0। तो k बराबर आपका निकल के आ जाएगा। तो बोलिएगा सर, आपका प्लस का अगर उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का अगर √2 है उधर जाएगा तो माइनस का √2 होगा। आंसर आपका यहाँ तक भी सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या कीजिएगा, माइनस को कॉमन कर लीजिएगा तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो माइनस को बाहर कर देंगे तो अंदर क्या बचेगा सर, 2 + √2 बचेगा। यही आपका राइट आंसर है। आपका यहाँ तक भी सही होगा और आंसर यहाँ भी सही होगा। माइनस को बाहर कर दिए, तो जब माइनस बाहर हो गया तो अंदर ये प्लस का 2 हो गया, और जब माइनस बाहर हो गया तो अंदर प्लस हो गया, रूट हो गया। तो चलिए, ये कुछ नहीं, बहुत सिंपल लॉजिक्स है। क्योंकि x-1 px का गुणनखंड है, तो आपका p फलन x इक्वल टू 0 कर दीजिएगा, और यहाँ पर x का जो मान आया 1 आया, और उस बहुपद में रख दीजिएगा, तो आपका k का मान निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का चौथा देखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन फिर से उसी तरह बनेगा जिस तरह से पहला दूसरा बना। सबसे पहले क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप हल लिखिए। पहले लिखिएगा x-1 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आएगा x का मान कितना, आपका 1 निकल के आएगा। और x का जो मान आएगा ये आपका हो जाएगा p फलन x बराबर 0। तो p फलन x क्या है आपका, तो बोलिएगा kx² माइनस का √2x प्लस का 1 बराबर 0 हो जाएगा।
तो यहाँ पर के इंटू 1 का स्क्वायर होगा माइनस √2 गुना x का मान 1 रखे प्लस का 1 बराबर 0। तो जब k गुना 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस का √2 में अगर 1 से गुना कीजिएगा तो √2 होगा और प्लस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। k में अगर 1 से गुना कीजिएगा तो आपका k होगा माइनस √2 और प्लस का 1 बराबर 0 होगा। तो बोले सर k बराबर क्या आएगा, रूट इधर माइनस में है, √2 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस का √2 हो जाएगा और आपका प्लस का 1 है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, के का मान आपका निकल गया √2 - 1। उसी प्रकार से तीसरा क्लास क्वेश्चन 4 है, चौथा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि x - 1 बराबर क्या कीजिएगा, 0 कीजिएगा। सबसे पहले हल हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं कि x - 1 बराबर 0। तो बताइए x का मान कितना निकल के आ जाएगा, तो बोलिएगा सर यहाँ पर 1 आ जाएगा और जो 1 आएगा ना आप p फलन x को 0 के बराबर कर दीजिए, क्योंकि आप गुणनखंड है तो गुणनखंड करने का मतलब होता है कि p फलन x जो आना चाहिए वो 0 के बराबर होना चाहिए। चलिए हम लोग p फलन x का मान रखते हैं। p फलन x का कितना दिया हुआ है, तो आपका दिया हुआ है kx² माइनस का 3x प्लस का k इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब k हो जाएगा और 1 के x का जगह 1 रखिए तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 3 गुना 1 हो जाएगा प्लस का k इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो k गुना 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस 3 इंटू 1 आपका 3 हो जाएगा प्लस में k बराबर 0 हो जाएगा। k में अगर 1 से गुना कीजिएगा तो k आएगा माइनस 3 होगा प्लस का k बराबर 0 होगा। तो बताइए सर प्लस का k या प्लस का k, तो कितना k हो जाएगा, तो 2k - 3 बराबर 0। तो बोलिएगा सर 2k बराबर आपका हो जाएगा 3, क्योंकि बराबर के इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस का 3। तो आपको बताइए 2k के साथ क्या में गुना में है, तो बताइए उधर जाएगा तो क्या में जाएगा, बटम हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। आपका k का मान निकल गया। तो 3 का क्वेश्चन आप लोग को 4 क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग समझ लिए। कुछ नहीं करना था, पहले क्वेश्चन को समझिएगा कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 है ना सर, वो px का एक गुणनखंड है। तो बताइए जब गुणनखंड है px का तो हम क्या बोले थे कि इसका मतलब कि ये 0 के बराबर आया होगा, px फलन x जो आया था 0 के बराबर आया होगा, तब जाकर ये आपका x - 1 है px का गुणनखंड बना होगा। तो जब हमको गुणनखंड जब बना होगा तो k का मान हमको ज्ञात करना है। तो आपको नहीं कुछ करना है, x - 1 को 0 के बराबर कर दीजिएगा जिससे x का मान निकल के आ जाएगा 1। और जो 1 होगा सर जब गुणनखंड है ही है, इसका मतलब p फलन x बराबर 0 होगा तभी तो गुणनखंड आया होगा। तो p फलन x आपका इतना है और x का मान अगर रख दीजिएगा 1, तो 1 करने के बाद सोल्यूशन कीजिएगा तो k का मान निकल जाएगा और k का मान निकल गया आपका 3/2। बहुत उम्मीद के साथ इस वीडियो को आप देखे होंगे, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में जो वहाँ तक पहुँच सके, जो पढ़ना चाहता है। तो उम्मीद के साथ आपको इस वीडियो को बनाने में मदद किए और आपको समझाने में सहायता मिली होगी। अगर मिली होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नए सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ओके बाय, टेक केयर।